17 साल की लड़की ने हिम्मत जुटा के अपनी मम्मी के साथ जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई कि कैसे एक 30 साल का व्यक्ति उसे स्कूल जाते समय परेशान करता है और उसे छेड़ता है। पुलिस कंप्लेन के बाद वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। उसके बाद उसे जमानत मिली और एक ही रात में 6 लोगों की हत्या हो गई, जिसमें से वो 17 साल की लड़की थी और उसकी माँ थी और यहाँ तक उस व्यक्ति की खुद की बीवी और 2 मासूम बच्चे। ये केस है तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले के एक छोटे से गांव से, जहां पे एक 17 साल की लड़की जो कि अपनी माँ, नानी और एक डिसेबल बहन के साथ रहती थी। जब वो 17 साल की लड़की स्कूल जाती थी तो रोज़ उसे एक राजकुमार नाम का व्यक्ति, जिसका उम्र था 30 साल, उसे आके प्रपोज करता था और उसे छेड़ता था। राजकुमार पेशे से एक किसान था और उसकी शादी हो चुकी थी। उसके 2 बेटे थे, जिनमें से एक की उम्र थी 4 साल और एक की उम्र थी 2 साल। जैसे ही 17 साल की बच्ची की माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी को डेली राजकुमार हरास कर रहा है जब वो स्कूल जाती है, तो मई 16 को उसकी माँ जाके पुलिस कंप्लेन लिखवाती है। 26 मई को पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसके ठीक 18 दिन बाद राजकुमार बेल से बाहर आ जाता है 20,000 बेल बॉन्ड भर के, क्योंकि उस पर जितने भी धाराएं लगे हुए थे उसमें 7 साल से भी कम की सज़ा थी, जिसके कारण उसे बेल मिल जाती है। बेल मिलने के बाद काफ़ी टाइम तक राजकुमार अपने घर नहीं जाता। उसके बाद उसे काफ़ी ढूंढा जाता है, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चलता। 10 जुलाई 2026 रात का समय था। 10:30 बजे के आसपास राजकुमार अपनी गाड़ी लेके उस 17 साल की बच्ची के घर पहुंचता है। वहाँ पे उसके गेट को ठकठकाता है। जैसे ही वो गेट को ठकठकाता है, वो 17 साल की बच्ची की माँ बाहर निकलती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है, राजकुमार उस पर चाकू से हमला कर देता है। वहीं पे उसकी माँ दम तोड़ देती है। उसके बाद उसकी 17 साल की बच्ची की नानी, जो कि नींद में होती है, उन्हें भी चाकू मार के नींद में ही उनकी हत्या कर देता है। उसके बाद वो जो 17 साल की बच्ची थी, उसकी एक बड़ी बहन जो कि डिसेबल थी, उसे राजकुमार छोड़ देता है और 17 साल की बच्ची को गाड़ी में भर के ले जाता है और उसके घर के पास ही जो झील था वहाँ पे चाकू मार मार के उस बच्ची की हत्या कर देता है। इसके बाद 11:30 बजे के आसपास वहाँ से वो निकलता है और अपने घर जाता है राजकुमार, और अपनी बीवी और बच्चों की हत्या कर देता है नींद में। अपने बीवी बच्चों की हत्या करने के 10 मिनट बाद वो अपने फादर को कॉल लगा के सारा चीज़ बताता है कि कैसे उसने 6 लोग को मारा और साथ में अपने बीवी बच्चों को भी मारा। और इसके बाद वो ये भी बताता है कि वो खुद भी आत्महत्या कर लेगा। अपने फादर को सब कुछ बताने के बाद राजकुमार वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस उसे ढूंढना स्टार्ट करती है। जब राजकुमार का कुछ भी पता नहीं लगता तो राजकुमार के ऊपर पुलिस 2 लाख का इनाम रखती है। फिर 12 जुलाई को राजकुमार की डेड बॉडी मिलती है झील के पास और उसके बॉडी के पास एक पॉइजन की बोतल होती है। पुलिस इसके बाद इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को राजकुमार के फ़ोन में एक वीडियो मिलता है जो कि 10 जुलाई को रिकॉर्ड हुआ था, यानी कि मर्डर वाले दिन। पुलिस उसके बाद उस वीडियो को देखती है तो उसमें राजकुमार बताता है कि इस केस के कारण उसे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, फाइनेंशियली और मेंटली भी। और इसने ये भी कहा था कि आगे चल के मेरे बच्चों को ये बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ेगा इस केस के कारण। इस वीडियो से तो ये तो क्लैरिटी मिल गया कि राजकुमार ने अपनी फैमिली को क्यों मारा। उसे लग रहा था कि उसके बच्चों को जाके आगे और भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, जिसके कारण शायद उसने ये स्टेप उठाया। और हमें ये तो पता था कि वो 17 साल की बच्ची की फैमिली को राजकुमार ने क्यों मारा, क्योंकि वो चाहता था उसे बदला लेना, और इस वीडियो से वो भी प्रूव हो गया। और देखा जाए तो राजकुमार पे यही एक केस नहीं था, इससे पहले भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का केस था। और जो राजकुमार था वो बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग एडिक्टेड था, जिसके कारण राजकुमार काफ़ी ज़्यादा कर्ज में था। अगर देखा जाए तो जब उस 17 साल की बच्ची ने कंप्लेन किया था राजकुमार के बारे में, अगर पुलिस उसी टाइम उस पर अच्छे से कार्रवाई करती और जो कोर्ट उसे बेल ना देती, तो शायद आज ये 6 लोग बच जाते और राजकुमार ये गलती कभी भी नहीं करता।